हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जसप्रीत कौर और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ। 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है प्रैक्टिस करते हुए। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपल्शंस के बारे में। कंपल्शंस जो कि ओसीडी का पार्ट रहता है। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशंस हम ऑलरेडी अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ये थॉट्स, इम्पल्सेस या कुछ इमेजेस हो सकती हैं जो कि बाय नेचर ही अनवांटेड हैं और परसिस्टेंट हैं और हमेशा रेपिटेटिवली आती रहती हैं। इतना परेशान करती हैं एक इंडिविजुअल को कि फाइनली उनको सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो होता है, एंजाइटी का, घबराहट का हो जाता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, जिसके चलते ही वो नेचुरल एक प्रोसेस में कुछ कंपल्शंस में कई बार एंगेज कर जाते हैं। कंपल्शंस एक इस डेफिनेशन के हिसाब से फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं कि कंपल्शन एक ऐसा रिस्पॉन्स हुआ ऑब्सेशंस के लिए जिसका मेन पर्पस ये रहेगा कि वो ऑब्सेशंस को कम कर दे या उसकी जो परेशानी है, जो वो एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहा है ऑब्सेशंस के चलते हुए, उसमें थोड़ी सी कम करे या डिक्रीज़ करे या उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाए। और तीसरा पर्पस क्या रह सकता है कि कई बारी हमारे ऑब्सेशंस फ्यूचर को लेके होते हैं और वहाँ पे एक फियर होता है कि कुछ मिस हैपन हो जाएगा या नेगेटिव आउटकम आएगी। उस केस को कि उस फियर को मैं कम करूँ, इसलिए मैं कंपल्शंस में एंगेज कर जाता हूँ। इस पूरी डिस्कशन में अगर हम कंक्लूड करना चाहें इस लेवल पे, इस मोमेंट पे, तो हम कह सकते हैं कंपल्शंस का एक सोल पर्पस ये रहता है कि जो भी एंजाइटी, घबराहट, परेशानी, डिस्ट्रेस पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है ऑब्सेशंस की वजह से, उसको डिक्रीज़ करना, उसे कम करना। तो ये एक तरह का कोपिंग मैकेनिज़्म भी हम इसे कह सकते हैं कि एक नेचुरल कोपिंग मैकेनिज़्म है। कोपिंग मैकेनिज़्म सुनने में तो एक पॉजिटिव बिहेवियर लग रहा है या एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट लग रहा है। तो हम यहाँ पे इवेंचुअली हम बात भी करेंगे कि कंपल्शंस को कैसे कम करना है। तो हम उसे कम क्यों करना चाह रहे हैं? अगर ये पॉजिटिव बिहेवियर है, देन व्हाई डू वांट टू डिक्रीज़ इट? इसलिए कि कई बार ये कंपल्शंस खुद में ही एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न क्रिएट हो जाता है, एक ऐसा रिचुअल क्रिएट कर देता है जिसमें चलते हुए उसे एग्जीक्यूट करने में ही पर्सन परेशान होने लग जाता है। अब इनिशियल पर्पस क्या था कि जो परेशानी, जो मुझे एंजाइटी ऑब्सेशन की वजह से हुई है, वो मुझे कम करनी है, इसलिए मैंने कंपल्शन करना शुरू किया। अब कंपल्शंस में इतना एंगेज हो जाता हूँ कि उसकी वजह से फिर से मुझे ये एंजाइटी, डिस्ट्रेस एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। इसलिए इवेंचुअली जब हम ओसीडी के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो मेन पर्पस हमारा इस एंजाइटी, जो ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस रहता है पर्सन का, परेशान होने का, घबराने का, और उसमें कई इंडिविजुअल्स को तो फिज़िकल सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं, तो उसको क्योर करना फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाता है। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि कंपल्शंस कहाँ से, उनका बर्थ प्लेस क्या है। बर्थ प्लेस मतलब कि उनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। उनका ओरिजिन हो रहा है ऑब्सेशंस की एंजाइटी को कम करने से। और वो कब प्रॉब्लमेटिक बन रहे हैं? जब वो खुद ही एंजाइटी या परेशानी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि प्रोबेबली एक मे बी मिडिल एज वुमेन को बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है हेल्थ को लेके कि मैं बीमार ना हो जाऊं, और वो हाइजीन को लेके बहुत पर्टिकुलर हैं। तो जो भी सब्ज़ी बाहर से आती है तो उनको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि ये तो डायरेक्टली हम कंज्यूम कर रहे हैं। रीज़निंग उनकी ये है। तो उस टू मेक श्योर कि ये मेरे थॉट्स कि ये सब्ज़ी क्लीन है या नहीं, ये शांत हो सके, प्रोबेबली वो अपनी सब्ज़ी को 3, 4, 5 बार धो रही हैं। रादर कई लोग तो इतना ज़्यादा उन्हें वॉश करते हैं कि कुकिंग का जो
पूरा टाइम हम एवरेज लेके चलते हैं कि 45 to 60 मिनट्स में हमारा कुकिंग का एक मील प्रिपेयर हो जाना चाहिए, वो पूरा टाइम वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल्स में ही कंज्यूम कर जाते हैं। अब ये खुद में ही दिक्कत हो गई। वॉश करना मैं क्यों चाह रही थी? ताकि मेरा जो वहम है कि ये सब्ज़ी बाहर से आई है, गंदी है, तो मुझे बीमार कर सकती है, परेशान कर सकती है, इसलिए मैं उसे वॉश कर रही थी। लेकिन ये वॉशिंग का ही मैंने बिहेवियर इतना कॉम्प्लेक्स बन गया मेरे दिमाग में कि वो उसके बाद भी मुझे इनिशियल थॉट कि ये सब्ज़ी गंदी मतलब स्वच्छ है या नहीं, वो भी शांत नहीं हो रहा है और मुझे इस पूरे काम में करने में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन करनी पड़ रही है। ऐसे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स रहते हैं। अभी इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करेंगे और आप अपने एक्सपीरियंसेस बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के कि आपने अगर किसी को OCD वाले पर्सन को देखा है या मे बी आपको ऐसी कोई कंपल्शन है, तो उसका एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप है जिसमें आप ऐड हो सकते हैं। उसको ऐड करने का प्रोसेस ये है कि आपको मुझे व्हाट्सअप करना है उस नंबर पे जो स्क्रीन पे लिखा हुआ नंबर आ रहा है। इस पे आपने मुझको व्हाट्सअप करना है OCD और मैं आपको उस ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर दूँगी। उसका एडवांटेज क्या रहेगा कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन हमारी वीडियोस के बारे में है या जो भी हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं OCD अवेयरनेस के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेरीज है वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और मैं कोशिश करूँगी उसे आंसर करने की। थैंक यू।